जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में किए थे, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज 5वां चैप्टर है। और 5वां चैप्टर का आज ये प्रश्न है वैदिक काल का, जो 118 प्रश्न है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, सारा वीडियो मिल जाएगा। और लूसेंट का हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम लोग लेके। तो चलिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो अपलोड करने के बाद नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले आते हैं। पहला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल में पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? बताइए कितना से कितना को माना जाता है? तो ये 1000 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। हम कलर दूसरा ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, रेड, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ये 1000 से 600 ईसा पूर्व होगा। चलिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। ये गलत है। चलिए आगे बढ़ें। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन फसल का? तो कौन सा फसल था जो ज्ञान नहीं था? जौ, गेहूं, चावल सबका ज्ञान था, तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यमजान, श्रवण अथवा श्रेष्ठन, किस नाम से जाना जाता था? तो ये श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है महत्वपूर्ण अंग? शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये 4 वेद हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन ए। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, तो ये तो सामवेद को ही कहा जाता है। चलिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भगवत गीता। ठीक है, 16, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो है बोल रहे हैं कि संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये गोधन है। ठीक है, गोधन। ऋग्वेद में कितने मंडल और क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? मतलब किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 9वें मंडल में, नहीं 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितना है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी? प्रकृति का। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए हुआ है। ठीक है। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्भ सूत्र ये किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? संस्कृत पढ़ लिए, उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सर्वप्रथम पंजाब में ही बसे थे। चलिए ये देखते हैं। सूची 1, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री होते हैं। यजुर्वेद का अथर्वणीय, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। ऑप्शन ए। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी रचना जो है देवताओं ने की थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये उलूक कनाद हैं। उलूक कनाद। मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी होगा। ठीक है, जैमिनी ही है ना, एक बार ठीक है। हाँ जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण है। वादरायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 31 है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परूसनी नदी थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व है उसका दर पूछ रहा है कि क्या है, बताइए। 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा गया? ब्राह्मण युग में। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में हुई। 35 देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बेगाकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासय का उल्लेख मिलता है। यही सही है, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की जो चर्चा है वो देवी सविर्दी को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम बुद्ध ने किए थे। गौतम बुद्ध बोल रहे। प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत के निष्क से कौन जाने जाते थे? क्या चीज था? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन पर है। सूची ऋग्वेद है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद है स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद है संगीत एवं स्रोत। अथर्ववेद है तंत्र मंत्र, जादू टोना। ऑप्शन ए। 42 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 42 कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। चलिए आगे बढ़े। अरे यार ये सब बताओ। चलिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। क्या चीज का शासक थे? केकई के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कठोपनिषद से यम और नचिकेता की कहानियां थी। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में। कुंभा जो है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है
दार्शनिक प्रणाली, ये सांख्य दर्शन में है, कपिल द्वारा सांख्य दर्शन लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कौन सा स्थल है जो जिसमें प्राचीनतम? अतिरंजी खेड़ी, ये यूपी का था। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका है जो ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का है। चलिए 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत नहीं शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित किस चीज से? 49 का एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, भागवत। कर्म का सिद्धांत बताइए। मीमांसा पे, मीमांसा से है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 51 नंबर देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो 1 का 3 हो जाएगा, अर्थर्वेद औपधियों से संबंधित है। और ऑप्शन बी हो जाएगा ईश्वर महिमा ऋग्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा बलिदान विधि, सामवेद हो जाएगा संगीत, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 चरण संहिता नामक पुस्तक किस विषय से लिया गया? चरण संहिता नामक पुस्तक किस विषय से लिया गया? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का जो पता चलता है वो चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। 55 देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद ही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। अरे चलिए ना, बढ़िया लग रहे हैं, चलिए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, लुहार, लुहारगिरी। चलिए 60 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन है इसमें भी, सुमेलित कीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि आयुर्वेद जो है, अच्छा संबंधित वेद, आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से धनुर्वेद, यजुर्वेद से गंधर्वेद, सामवेद से शिल्प वेद या अर्थात अर्थर्वेद, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? कौन सा 6 मंडल है? दूसरे मंडल वे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण अर्थर्वेद से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंशों को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल। ठीक है, आर्य भारत में संवत आए, आर्य जो कहाँ से आए थे ये पूछ रहे हैं, मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? असंत गद्य रूप में भी रचित है, कौन सा वेद है? यजुर्वेद। आजकल इसका सिस्टम, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? कौन सा वेद में है जो
ये तो अर्थर्वेद में मिलता है जो बाद में लिखा गया है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम जो संस्था थी वो पूछ रहा है कौन सी थी? विदत थी। ठीक है, चलिए विदत ही है ना, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है विदित। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय, ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ, गोपथ, कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सर्वाधिक पुराना है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। चलिए बहुत जल्दी कवर कर लिए हम लोग 70 क्वेश्चन। 71वां देखते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, यही है। ठीक है, चलिए 72। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव जो कहा जाता था वो जो को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्रीहि जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। 74 75 नंबर क्वेश्चन। अर्थव का अर्थ है। अर्थव का अर्थ क्या है? अर्थव का पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक का ये हो जाएगा शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्प सूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद जो हो जाएगा छंद शास्त्र। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कौन है? व्याकरण के प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। आगे बढ़ते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो है वो किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, कौन सा प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल, कुटुंब, यही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी श्रुति में 225 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये इंद्र थे। 250 सूक्तों की रचना की गई थी। 250 तो इंद्र की चर्चा है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस में कहा गया है? अर्थर्वेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये मैत्रेयनी संहिता है। ठीक है, 86 होगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? कौन सा देवता है? प्रजापति है। तो सम्मिलित कीजिए। राजस्वी यज्ञ, राजा के सिंहासन के संबंधित में, सिंहासन के संबंधित। अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ, ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। ऑप्शन ए। चलिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। परुस्नी, रावी, शत्रुदी, सतलज, अस्कनी, चिनाव, बिपाशा, व्यास। ऑप्शन ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने हैं? 16।
संस्कारों की कुल संख्या 16 ही है ना। ठीक है, 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ग या जाति का विवाह, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैध विवाह तो सब आर्य विवाह जो है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह आर्य विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह, प्रजापत्य विवाह, पहले भी दहेज लिया जाता था। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था। असुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। 50 विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन है। 3 ऋणों में शामिल नहीं है। 3 ऋणों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? मातृ ऋण। इन ऋणों के 3 ऋण, अच्छा 3 ऋण लिखा, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हाँ सही है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, क्या चीज का? गेरुवर्णी मृदभांड, ओसीपी संस्कृति। ठीक है, चलिए 94 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ये चित्रित धूसर मृदभांड पीजीवी संस्कृति है, पीजीडब्ल्यू संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में प्रचलित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थान किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? कौन सा स्थान में आया है? भगवानपुर में आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता था? सूक्त जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता था। ऋग्वेद में अधन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। चलिए 98 देखते, सुमेलित कीजिए। संग्रहीति कोपाध्यक्ष, भागदूत, कर संहिता, छत्री, छता, पासे के खेलने में राजा का सहायक, अस्वाब। अस्वाब जो है प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋण प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता कौन थे? वरुण थे। 3 कर्मों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे अपक्रम कहा गया? अपक्रम किसे कहा गया? विष्णु को कहा गया। सुमेलित कीजिए। तो ऊपन हो जाएगा विवाह का देवता, रुद्र हो जाएगा पशुओं का देवता, घो हो जाएगा जगत के पिता, आदित्य हो जाएंगे देवों की महान माता। ऑप्शन ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है वो किस चीज से संबंधित है? समाज व्यवस्था से ही। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है वो कौन किए थे? विश्वामित्र किए। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से। ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? कौन सी है जो लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे? नहीं थे परिचित भैया, लोहा तोहा उस समय नहीं था। 106 के बाद 107। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है?
तो ये कुंभा क्रुमु जिसको बोलते थे, क्रमु। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान या जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो 1 और 2 दोनों सही है। आर्यों के आकार्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? कौन थे जो लिए थे? बीजी तिलक ने लिए थे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। कुंभा काबुल, परुशनी हो जाएगा रावी, सदानीरा गंडक, शत्रुदी सतलज। ऑप्शन बी। चलिए, ऋग्वेद में सूक्त हैं कितना? 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो प्रमुख था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक? महर्षि कणाद को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। राजा विदय जो माधव से, ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है। 115 क्या कह रहे? ऋग्वेद के 10वें मंडल निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? कौन सा विवाह समारोह पे? सूर्य सूक्ता पे, सूर्य सूक्त पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता था? कौन सा ग्रंथ था जो सप्तहस्त्री संहिता को? महाभारत। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? नीचे दिए गए कोड का धूर्त, न्याय और सुरक्षित वैशेषिक कौन से हैं? तो केवल 1 और 3 है, धूर्त और सुरक्षित। भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भगवत गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व का। ठीक है। तो चलिए, आज का जो है वैदिक समाज का क्वेश्चन समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से चैप्टर वाइज क्लियर करते आ रहे हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं वो एक बार फिर बता रहे हैं कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, लूसेंट का अलग बना हुआ है, तो जाके उस पर अभी हिस्ट्री का चल रहा है तो हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन देखिए। और ये सीरियली वाइज चलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, इसमें मेरा मेहनत रहता है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।